सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का कोई इम्कान नहीं, और बिलावल भुट्टो ने इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के सवाल पर सहाफ़ी से शदीद इज़हार बरहमी भी किया। आज भी आप समेत तमाम सियासतदान उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौते करते हैं हुकूमत में आने के लिए। जिस इस्टेब्लिशमेंट ने क्या आज इस्टेब्लिशमेंट मजबूत नहीं है? जान साहब, आपका क्या सबूत है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के मकसद होता तमाम सियासतदान नहीं तमाम बना के आपने तमाम में मुझे शामिल किया है। आपने इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया, एक्सक्यूज मी, लेट मी मेक माई पॉइंट, आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। तो अब अदालत में हम खड़े हैं। आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो वो बताएं, अगर सबूत है तो मुझे बताएं कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। क्या सबूत है? खुद मान रहे हैं सबूत मैंने किसी चीज पे सौदा किया है। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपने मुझे ऐसे ही नहीं चलता, ऐसे नहीं चलते। जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपको जर्नलिज्म के भी उसूलों को पे खड़े होना चाहिए। अगर कोई मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था? सर वो आपके ऊपर है या मेरे ऊपर है, वो दूसरा सवाल है ना। बस सौदा उसका नहीं बनता है। तो आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आप बड़े मेहरबानी सबूत लेकर आए, वरना आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बिलावल ने कहा कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि नून लीग वजीर आज़म के लिए वोट भी ले और अपनी शराइत भी मनवाए। अब अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दूँ? तो अब मैं समझता हूँ कि जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत का हो रहा है। और जितना जल्दी ये हल हो तो मेरा ख्याल में स्टेबिलिटी के लिहाज से, आने वाले गवर्नमेंट के लिहाज से बेहतर होगा। मगर दूसरे के जल्दी होगा, मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है। और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की, मैं जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या होगा, मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फ़ायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फ़ायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे, जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में लवाहिकीन और मुद्दई अहमद रज़ा कसूरी को भी सुनने का फैसला किया गया है। केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। केस जल्द सुनकर फैसला करना चाहते हैं। बेंच के एक रुकन की रिटायरमेंट से पहले फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस की समाअत के दौरान ये रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट का तमाम फरीकैन को दलाइल मुख्तसर और जामे रखने का हुक्म भी सामने आया। भुट्टो केस में जजेस की जानिबदारी साबित करने के लिए जस्टिस नसीम हसन का इंटरव्यू मौजूद है। मखदूम अली खान ने यह कहा दलाइल देते हुए, जजेस की जानिबदारी साबित करने के लिए जस्टिस दोराब पटेल और जस्टिस असलम रियाज के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं। क्या जिन साहिबान पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है उनको सुना नहीं जाना चाहिए? ये इस्तफसार किया जस्टिस मसूर अली शाह ने। जस्टिस कैसर खान ने कहा कि भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक फांसी नहीं हो सकती। जिस अंदाज में भुट्टो केस का फैसला दिया गया,
ऐसे कभी कोई केस नहीं हुआ, मखदूम अली खान ने कहा। मखदूम अली खान ने दलाल देते हुए कहा कि जिस अंदाज में भुट्टो केस का फैसला दिया गया उसे कभी कोई केस उस तरह से नहीं हुआ। इससे पहले जस्टिस कैसर खान ने कहा कि भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हो सकता है कि 5-10 सीट्स इधर से उधर हो गई हों, मगर ऐसा हर इलेक्शन में होता रहा है। उन्होंने कहा कि धांधली हुई है तो हर जगह हुई होगी, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पाकीज़ा इलेक्शन हुए हैं। अगर धांधली हुई है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये हर कहीं हुई होगी। आप जो एक सैले बेपनाह की तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ों और वादियों पे छाए हुए हैं, वो ठीक है, वो दुरुस्त है, वहां क्यों नहीं हुई धांधली? जहां जहां आप जीते हैं वो धांधली से पाक मुनज़्ज़म मुसफ़ा इलेक्शन है। जहां जहां आपका मुखालफ जीता है वो धांधली से जीता है, वो वोट चोरी करके जीता है, उसको किसी और ने जताया है। ऐसे नहीं हो सकता। हो सकता है 5 सीटें 10 सीटें इधर उधर हुई हों, मैं ये नहीं कहता हूं, हमारे हर इंतखाबात के अंदर ऐसा होता रहता है। जब आप मौलाना फजलुर रहमान के यहां जा सकते हैं, जिनके बारे में आपकी राय ढकी छुपी नहीं है, जिनको आपने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजा और एक आलम दीन को रुस्वा किया, तमस्खर उड़ाया जलसों में, उसके घर कूचा रकीब में सर के बाल आप जा सकते हैं। किस लिए? कि आओ हमारे साथ एहतजाज करो। तो आप इन जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते? इनके साथ बैठे जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर ले। आप फरमान जारी करते हैं जी कि सब कुछ हो जाएगा, PMLN से बात नहीं होगी, PPP से बात नहीं होगी। ये कौन सा निजाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है?